तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। हमारी घर में हमारी ही छत के नीचे खड़े होके तुम हमें ही धम। आपका घर, आपकी छत। माफ कीजिएगा मिश्रा जी, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि अब ये घर आपका नहीं रहा, और ना ही इस घर की ये छत आपकी रही है। क्यों? आपके शहजादे ने आपको बताया नहीं? अरे मिश्रा जी, आपका बेटा आलोक आपका ये घर हमारे पास गिरवी रख चुका है। गिरवी? हाँ हाँ गिरवी मिश्रा जी, पूरा 1 करोड़ रुपया लेकर गया है आपका बेटा हमसे इस मकान के। कैपिटल अमाउंट तो छोड़िए, ये बेचारा तो अब इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है। देखिए कैसे चोरों की तरह नजरें झुकाए खड़ा है। अब आप ही बताइए, अगर कोई ऐरा गैरा हमारा पैसा डकारेगा, वो भी 1 करोड़, तो क्या सुबोधकांत त्रिपाठी उसे छोड़ेगा? और अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे यार भाई, कानून वानून नाम की भी कोई चीज है या नहीं है? अब मिश्रा जी आप मेरी बात गौर से सुनिए। ये 1 हफ्ते के अंदर हम कोर्ट से कुर्की नोटिस लेकर लौटेंगे, तब तक आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिएगा। यही तो जरूरी बात करने आए थे हम आपसे, लेकिन बौखलाहट में आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन अब सुनेंगे जब कोर्ट का नोटिस हाथ में आएगा। चलते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं मिश्रा जी आपसे। हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप हमसे बाद में ये ना कहें कि हमने आपको समझाया नहीं था। आप हमारी ताकत के आगे बहुत छोटे हैं। हमने आपसे कितना कहा कि हमसे पंगा मत लीजिए, इस लड़की को निकाल दीजिए, अरे घर के बाहर कीजिए, लेकिन आपने अपनी जिद में हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन अब सुनेंगे। अब आपके पास सिर्फ 1 ही हफ्ता है, उसके बाद ये घर पंडित जी, ये क्या कह रहे थे कुसुम? हमारा घर हमारा नहीं रहा, आलोक ने इसे गिरवी रख दिया है। लेकिन गिरवी कैसे रखेगा? उसके लिए तो हमारे दस्तखत चाहिए होते हैं ना। 1 मिनट, अब हम पूरी बात बताते हैं आपको। ये हमारी दस्तखत नहीं है कुसुम, किसी ने। आलोक, तुम्हारे लाल ने हमारा घर गिरवी रखने के लिए अपने बाप के जाली दस्तखत किए हैं। ये देखो। और सिर्फ आलोक नहीं, तुम्हारे बेटे के भी है और बेटी के भी है। देखो, आलोक मिश्रा, दीपा मिश्रा, दोनों भाई बहनों ने मिलकर बूढ़े माँ बाप को बेघर कर दिया। कुसुम, मुबारक हो, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो कुसुम। तो बहुत जान लुटाती थी ना इन पर। देख लो कैसे होनहार निकले हैं दोनों।
अब आपकी पीठ पर छुरा घोंप दिया इन्होंने। कुसुम, हम दोनों बेघर हो गए कुसुम। ये घर अब हमारा नहीं है। गिरवी रख दिया है इसने त्रिपाठी के पास। मुबारक हो बेटा। नानू, पापा, दरवाजा क्यों बंद? पंडित जी, पापा, अरे पंडित जी, हमें तो आने दीजिए। पंडित जी, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? हमारी बात सुनिए पंडित जी। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित जी खोलिए ना। पंडित जी दरवाजा खोलिए। नानू, नानू, ये क्या है? पंडित जी दरवाजा खोलिए। नानू दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे ये क्या बात है? पंडित जी, पंडित जी, नानू, पंडित जी, नानू। पीछे हटो दीपा, तुम तो पीछे हटो। इस समय हमारे सामने मत आना, ठीक है? अम्मा, ना तुम ना तुम्हारा भाई, नहीं तो हमारे हाथ में अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी, राम पंडित जी। नानू प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए ईशा कितनी घबरा गई है। पंडित जी, हमारे लिए खोल दीजिए, हमारे लिए खोल दीजिए। आपको हमारे सर की कसम। नानू दरवाजा खोलिए प्लीज। पंडित जी खोलिए, पंडित जी। देर हो रही है, हम निकल रहे हैं। देर क्या हो रही है बेटा? काम वाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। काम कैसे चलता है तुम्हारा? हमसे तो कुछ लेते नहीं हो और कमाते भी नहीं हो। खर्चा कहां से चलता है? आलोक तो उस त्रिपाठी की बातों में आकर कह रहा है कि इस लड़की को घर से निकाल दो। ये तो वही है ना जिनसे आलोक ने लोन लिया है। ये लोन तुम्हें मिला कैसे? क्या रखा तुमने उसके पास? क्या दिया तुमने उसके अगेंस्ट? बोलो। पापा, हमने केवल ने दिलाया लोन। दिया होगा अपना कोई घर, कोई फ्लैट गिरवी रखा होगा। अब ये घर आपका नहीं रहा, आपका नहीं रहा, आपका नहीं रहा, आपका नहीं रहा, आपका नहीं रहा। चलो चलो, लेट हो जाएगा, रिक्शा खड़ा है, आओ। पूरी, अभी तुमने सुना ना वहां क्या हो रहा है? मास्टर जी बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। तुम फिर भी जा रही हो? तुमने सुना ना ईशा ने क्या कहा फोन पे? छोड़ के चले जाओगी तुम उन्हें? काशी तुम चुप करो। पूर्वी, हमारी बात सुनो, समझो थोड़ा। ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। ट्रेन आने वाली होगी, हमें स्टेशन पहुंचना है फौरन। चलो। पूर्वी, क्या सोच रही है? पूर्वी, तुम्हारे यहाँ रुकने से अंकल आंटी जी की मुसीबतें कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। तुम्हें ये सब पता है ना, तभी तो तुम यहाँ से जा रही हो। ज्यादा मत सोचो, चलो आओ आओ।
चलो। मास्टर जी से दोस्ती करके जीवन भर के साथ निभाने का वादा किया था तुमने पूर्वी। अब परेशानी की घड़ी में दोस्त को छोड़ के जाना बेईमानी। पूर्वी 40 साल का साथ है हम दोनों का। 40 साल में तो लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लेकिन हमारी दोस्ती टिकी रही। जानती हो क्यों टिकी रही? क्योंकि जग्गू के लिए हम गले तक पानी में उतरे बेटा। बेटा, रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए डूबना तो पड़ता है। गले तक पानी में उतरना पड़ता है आपसे दोस्ती निभाने के लिए। हम उतरेंगे पक्का। दोस्त अपने ऊपर भरोसा करना सीखो बेटा। ट्रस्ट योर सेल्फ बेटा, एंड ट्रस्ट योर अंकल। पूर्वी गर्भ से अब जो हो गया सो हो गया। हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा। भैया चलिए। भैया रिक्शा मोड़ो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? भैया सुना नहीं आपने? रिक्शा मोड़िए। भैया 1 मिनट रुको। तुझे पता है ना क्या होगा आगे? अंकल जी ने एक बार कहा था, जो होगा देखा जाएगा। आज हम भी ये कहते हैं डॉली, जो होगा ना देखा जाएगा। लेकिन हम अंकल जी को नहीं छोड़ेंगे। गले तक पानी में उतर चुके हैं हम डॉली। अब तो इसमें डूब के ही उभर सकते। पंडित जी देखिए ना, सवेरे से आपने कुछ खाया भी नहीं। दरवाजा खोलिए पंडित जी, हमारा दिल बैठा जा रहा है। पंडित जी कुसुम, परेशान मत करो हमें, अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दे आपको? पंडित जी आपको अकेला कैसे छोड़े? हमने आपकी अम्मा से वायदा किया था, ये जीवन भर हम आपके साथ निभाएंगे। पंडित जी खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा, खोलिए। जीवन भर हमारा साथ देना चाहती हो, लेकिन कैसे दोगे? देखो, ये तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। इनका मोह छूटेगा तभी तो हमारा साथ दोगी तुम। अरे कहाँ छोड़ेंगे पंडित जी, है तो हमारे ही बच्चे। हमारे नहीं, तुम्हारे। ऐसा ना कहिए, हम हाथ जोड़ते पंडित जी। रास्ता छोड़ो हमारा, बात सुनिए हमारी पंडित जी। रास्ता छोड़ो पंडित जी, रुकिए तो। पंडित जी हमारी बात सुनिए। पंडित जी सुनिए, रुकिए। पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मा जी संभाले। अम्मा जी संभाले। आइए।
अम्मा जी। आलोक, आप कहाँ जा रहे हैं? पूर्वी, हाँ, क्या हुआ? वो देखो मास्टर जी, हमें पता था यहीं होंगे। उनकी अम्मा भी इसी मंदिर में आया करती थी। चलो काशी। चलो। अंकल जी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? जाओ प्लीज। अंकल जी, आई नो इट हर्ट्स दोस्त। आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? ये त्रिपाठी तो बहुत ही घटिया आदमी निकला मास्टर जी, बहुत ही घटिया। त्रिपाठी से हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा। वो हमारा क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब आपके अपने ही आपसे झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। जब अपने बच्चे ही अपने माँ बाप से छल करने लगे तो माँ बाप किसकी जान को रोए? रास्ता भटक गए हैं, खो गए हैं हम। हर किसी से भरोसा उठ गया है। नहीं अंकल जी, कोई तो होगा जिस पे आप भरोसा करते होंगे, जिसकी बात आप बिना सवाल किए मान जाए, जो आपका हाथ पकड़े और आपको रास्ता पार करा दे, कभी भटकने ना दे। कोई ऐसा जिस पे आपको उतना ही विश्वास है जितना हमें आप पे है। जब जब आपने हमसे कहा है ना कि पूर्वी हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक अंकल जी हमने पूरा विश्वास करके, पूरे ट्रस्ट के साथ आपकी सारी बात सुनी है और फॉलो भी की है। शायद इसलिए अंकल जी आज इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारा मन थोड़ा शांत है। कभी कभी आंखें मूंद के किसी पे भरोसा करना अच्छा होता है दोस्त। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप हम पे या काशी पे वैसा वाला भरोसा करें, नहीं। हम जानते हैं ना ही हमारी उतनी उम्र है, ना तजुर्बा, और ना ही इतनी अक्ल है हमें। आपने कभी भगवान पे भरोसा करके देखा है? वैसा वाला जैसे आंटी जी करती है। क्या करती है वो? अपनी सारी परेशानियां उन पे छोड़ देती है और एकदम टेंशन फ्री हो जाती है ना? बस एक बार अंकल जी भगवान पे पूरा भरोसा करके देखिए। हो सकता है आपको अपना रास्ता मिल जाए।